शहर क़ायद में बादलों की आंख मचोली जारी है। शहर क़ायद का मतला अबरालूद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के ज़ायद तनासुब के बायस हब्स की सूरत हाल बरकरार है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा, अपडेट कीजिए। क़ायद में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है और आज अगर हम बात करें इस वक्त जो तो है मतला अबरालूद और मरतूब है। आइंदा 24 घंटों के दौरान ये इम्कान है कि शहर में बारिश हो सकती है, जबकि आज भी महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में जो है वो बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो सिंध की जानिब बढ़ रहा है। इम्कान है कि कराची में आज और कल जो है वो मुतदिल बारिश हो सकती है, जबकि आज अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 से 28 डिग्री तक रहने का इम्कान है। इस वक्त अगर हम बात करें शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो 35 डिग्री तक महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब अगर हम बात करें तो हवा में नमी का तनासुब इस हफ्ते रवा हफ्ते जो है वो ज़्यादा ही रहा, 70 से 80% रहा, जिसके बायस जो है वो इस शहर में एक हब्स की सूरत हाल है। अगर हम बात करें सुबह के औकात में, तो सुबह के औकात में मौसम थोड़ा बेहतर महसूस किया जाता है, लेकिन दोपहर के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 38 से 39 डिग्री तक महसूस किया जाता है। आज भी जो है वो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 65% इस वक्त जायद है, जिसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत 2 से 4 डिग्री ज़्यादा महसूस की जा रही है। जबकि इस वक्त अगर हम बात करें हवाओं की, तो हवाओं की रफ्तार भी इतनी ज़्यादा नहीं है। जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार जो है वो 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा है। इम्कान ये है कि कराची में आज जो है वो बारिश हो जाए और कल भी इम्कान है कि कराची में बारिश हो जाए। अगर हम बात करें शहर के फ़ज़ाई मेयार की, तो शहर का फ़ज़ाई मेयार जो है वो तसल्ली बख्श है और हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार जो है वो 100 पार्टिकुलेट मैटर से कम है, क्योंकि हब्स की एक सूरत हाल है। इसमें जो डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, लिहाजा शहरी इस दौरान जो है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे ताकि जो है वो गुर्दे के अमराज से बचा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। ताजरों की हड़ताल, छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। हुकूमती कमेटी सनतकारों और ताजरों में डेडलॉक बरकरार है। जोड़िया बाजार, सदर, रिगल, मेडिसिन मार्केट, बोल्टन मार्केट, सरिया गली बंद है। फ्रूट सब्जी मंडी में सन्नाटे, लियाकताबाद, सराफा बाजार, हैदरी, कोरंगी, औरंगी, लाइट हाउस भी बंद है। सनती इलाकों में फैक्ट्रियों के दरवाजे भी न खुले। नॉर्थ कराची और फेडरल बी एरिया में खामोशी, मशीनों की आवाजें बंद। ताजरों की मुल्क की हड़ताल, सियासी जमातें भी हम आवाज। सदर FPCCI की हड़ताल ना करने की अपील पर ताजिर बरादरी 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। गुल प्लाजा और टिम्बर मार्केट में दुकानें खोल दी गई हैं। आपको बता रहे हैं ताजरों की हड़ताल, छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। इस पर बात कर लेते हैं, वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ रीगल के इलाके में और रीगल के हिस्से में मुख्तलिफ मार्केटें मौजूद हैं और मैं जिस हिस्से पे मौजूद हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहलाती है। 12 बज चुके हैं। 12 बजे हम देखते हैं कि आम दिनों में रीगल पे जो है मार्केटें खुलना शुरू हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन हड़ताल के नतीजे में मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची चैम्बर ने गुज़श्ता रात को जो ऐलान किया था हड़ताल का, तो उस हड़ताल के नतीजे में तमाम तर जो ताजिर बरादरी है उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। बिलखुसूस जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर हैं रिजवान इरफान, उनकी जानिब से भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया गया था, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये बंद है। और इसी के साथ साथ मुत्तसिल अगर हम बात करें कोऑपरेटिव मार्केट की, तो कोऑपरेटिव मार्केट भी हम देख रहे हैं, ज़ैना मार्केट भी हम बंद देख रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दीगर हिस्सों की, जिसमें जोड़िया बाज़ार है, डांडिया गली है, इसके साथ साथ जामा किलात है, अल्लाह वाली मार्केट है, ये तमाम तर मार्केटें हम देख रहे हैं कि बंद हैं और भरपूर तरीके से ताजिर बरादरी जो है वो ना सिर्फ हड़ताल कर रही है बल्कि अपना कारोबार बंद करके हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि उनके ना सिर्फ हकूक़ दिए जाएँ बल्कि हकूक़ और जो मुतालबात मंजूर अगर करती है तो तहरीरी तौर पर मुतालबात जो है वो मंजूर करके उनको तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई जाए। लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हो सका है। गुज़श्ता दिन हमने देखा था कि सुबह से लेकर रात तक बिलखुसूस कराची चैम्बर के जो सदर हैं और मुल्क के मुख्तलिफ चैम्बर्स के जो सदूर हैं उन्होंने हुकूमती कमेटी के साथ इजलास में जूम के ज़रिए से शिरकत की थी, जबकि FPCCI के जो नुमाइंदे थे
उन्होंने जो है वो फिजिकली तौर पे उस इजलास में शिरकत की थी। बारहा जो बिज़नेस कम्युनिटी थी और चैम्बर थे उन्होंने हुकूमती कमेटी को कहा कि तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से तहरीरी तौर पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया, जिस पर कराची चैम्बर ने और बिलखुसूस उनके जो मेम्बरान हैं जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से कल बाकायदा मुश्तरका तौर पर यह ऐलान किया गया, जिसका ऐलान जावेद बिलवानी जो कि कराची चैम्बर के सदर हैं उन्होंने किया कि आज हड़ताल की जाएगी। तो कराची में हम देख रहे हैं कि बेशतर जो तजारती मराकज़ हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, इवन के इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिसमें नॉर्थ कराची एसोसिएशन इंडस्ट्री है, इसी के साथ साथ साइड एसोसिएशन की इंडस्ट्री है, यहाँ पर मशीनें खामोश हैं। तमाम तर जो पैदावारी अमल है यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स की जो पैदावार है या फिर तैयारी है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, क्योंकि तमाम तर एसोसिएशंस की भी हिमायत हासिल है कराची चैम्बर को हड़ताल के हवाले से। तो यही वजह है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी बंद है और इसी के साथ साथ जो दीगर एसोसिएशन है जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट तंजीमें, उन्होंने भी आज हड़ताल का ऐलान किया। तो यही वजह है कि तारिक रोड हो गया या फिर दीगर मार्केट हो गई, वहाँ पर आज तमाम तक कारोबारी सरगर्मियाँ, तिजारती सरगर्मियाँ वो मुअत्तल हैं। जी ठीक है वसीम, आप हमारे साथ ही रहेगा। ताज बरादरी 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त टिम्बर मार्केट में मौजूद हैं। बताइएगा काविश, इस वक्त की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप टिम्बर मार्केट में? जी बिल्कुल, देखें फाइनेंस बिल के खिलाफ मुल्क भर की ताजिर तंजीमें सरापा एहतजाज हैं और अब इस हवाले से हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ भी हुकूमती नुमाइंदों के साथ ताजिर बरादरी के मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ चैम्बर्स के नुमाइंदे भी शामिल थे। ब्रेक थ्रू हुआ, ला ताल्लुकी का ऐलान किया और कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ नुमाइंदगी भी शो की और कहा कि ये हड़ताल अब नहीं होगी क्योंकि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए और हुकूमत ताजिर बरादरी की बात मानने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि कल रात को एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जिसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजरों की बहुत बड़ी नुमाइंदगी शो की और कहा कि तमाम तर ताजिर हैं जो कराची के हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हैदराबाद चैम्बर और लाहौर चैम्बर भी हमारे साथ है और आज हफ्ते के दिन 19 जुलाई को स्ट्राइक की जाएगी और उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया और कहा कि हुकूमत ने तहरीरी तौर पर हमें लिख कर नहीं दिया, जिसकी वजह से हम ये हड़ताल कर रहे हैं। और उस हड़ताल के ऐलान के बाद अब हम ये सिनेरियो देख रहे हैं कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमने सामने आ चुके हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि स्ट्राइक की कॉल के बाद आज हम जब सुबह निकले तो मुख्तलिफ एसोसिएशन ने आज अपनी मार्केटें खोलने का ऐलान किया है। इस वक्त हम टिम्बर मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर जुज़वी हड़ताल है, कई दुकानें बंद हैं, बेशतर दुकानें खुल गई हैं। मार्केट एसोसिएशन ने आज मार्केट खुली रखने का ऐलान किया था। साथ ही साथ हमने गुल प्लाजा में भी देखा, वहाँ पर भी दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं। आरामबाग की फर्नीचर मार्केट है वो भी खुल गई है। इसी के साथ साथ मंजूर कॉलोनी और नर्सरी की मार्केट से भी इतलात आ रही हैं। शहर की दीगर मार्केटें जहाँ एसोसिएशन ने फेडरेशन के साथ खड़े रहने का ऐलान किया और कहा है कि हुकूमत जब टेबल टॉक करना चाहती है और मुज़ाकरात से चीज़ें हल हो सकती हैं तो फिर हड़ताल की तरफ जाने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि चैम्बर का मौके पर क्या स्ट्राइक करनी चाहिए, तो इस तमाम तर सूरत हाल में ताजिर क्या राय रखते हैं। मेरे साथ टिम्बर मार्केट के प्रेसिडेंट शर्जील गोपलानी मौजूद है, उनसे जानते हैं। शर्जील भाई बताइएगा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं, फिर आपने कल रात को कहा कि हम हड़ताल वापस ले रहे हैं, ये क्या हुआ 2 दिन में? देखिए, हमने ये नहीं कहा था कि हम हड़ताल पे, हमने ये कहा था कि हम चैम्बर की मुखालफत नहीं कर रहे इस दफ़ा, और हम चाह रहे हैं कि चलें अगर सब लोग स्ट्राइक कर रहे हैं तो हम इस वक्त इनके साथ जज्बा खैर सगाली के साथ खड़े हैं। लेकिन जब कल मामलात हल हो गए, और बेशतर जो है तजावीज़ मान ली गई। पहली बात तो ये 31 तजावीज़ में से हमारी कराची चैम्बर समेत तमाम चैम्बर्स ने जो है सिर्फ 5 तजावीज़ मान रखी थी। 37 है, 37 भी 21(6) और इसके बाद आपका जो है ई इनवाइसिंग और एक्सपोर्ट के ऊपर फिक्स टैक्स, ये 5 तजावीज़ रखी, जिसमें से 4 तजावीज़ कल मान ली गई। 37A का क्लॉज 9 जिसके ऊपर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आप पावर दे रहे हैं इसको इनकम टैक्स कमिश्नर को कि वो किसी को शक की बुनियाद पर अरेस्ट कर सके। अब वो हो गया कि भाई शोकस इशू होगा, 3 नोटिस इशू होंगे और इसके बाद जो है मामला जो है अगर वो बंदा हाजिर नहीं होता तो फिर आपका अरेस्ट वारंट इशू होगा। इसके बाद आपका आ गया ई इनवाइसिंग का, उन्होंने बोला हम ई इनवाइसिंग खत्म कर देते हैं। फिर 21(6) की जो बात थी, जो 2 लाख रुपए आप कैश जमा कर सकते हैं, उसको वो 25 लाख पे ले गए। अब रही सिर्फ एक्सपोर्ट में फिक्स टैक्स। अच्छा, उनका कहना यह है कि भाई एक्सपोर्टर डॉलर में पैसे कमा रहा है, पाउंड में पैसे कमा रहा है, तो वो फिक्स टैक्स पे क्यों जाएगा? फिक्स टैक्स तो क्योंकि सैलरी सेक्टर पे जो है, सर्विस सेक्टर के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, जो इंपोर्टर्स हैं उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो आप जो है ये जो नॉर्मल टैक्स रिजिम है उसमें आ जाए।
तो ये उनका असल फड्डा है जिसको वो इस वक्त लेके चल रहे हैं। फेडरेशन भी इसलिए अब हमारे जो है वो उसने हड़ताल वापस ली है कि मैन्युफैक्चरर्स का भी मसला तकरीबन हल हो चुका है। अब सिर्फ फड्डा है कि एक्सपोर्टर चाह रहा है कि उसको फिक्स टैक्स में डाला जाए। असल कहानी ये है, अब वो खामा में घुमा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, जिन ताजिरों ने स्ट्राइक का ऐलान किया उनसे जरा ये तो पूछें कि वो देखो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है। जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उन पर 37 और 37B का कानून लागू ही नहीं होता है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ताजिरों को उन्होंने कल इस्तेमाल किया है, शटर पावर को इस्तेमाल किया है और अपना उल्लू सीधा किया है। शर्जील भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इतलात आ रही हैं कि जब भी कभी ताजिर बरादरी, चैम्बर, फेडरेशन एक पेज पर होते हैं तो दरार डालने की कोशिश भी की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है, कल शाम तक तो ये कन्फर्म था कि मुल्क भर में स्ट्राइक होने जा रही है, अचानक सूरत हाल तब्दील हुई, मुज़ाकरात हुए, फेडरेशन पीछे हट गया, यहाँ से कराची ने भी ताजिर तंजीमों ने स्ट्राइक वापस लेने का ऐलान किया, तो कहीं से FBR या किसी का और कोई दबाव तो नहीं है आप पर? नहीं, हम पे कोई दबाव नहीं है, ना किसी से हमारी कोई बातचीत है, बल्कि इवन कि मुझे तो इन्विटेशन भी था मीटिंग का। मैं उस मीटिंग में भी इसलिए नहीं गया कि चैम्बर सारे के सारे मीटिंग कर रहे थे वहाँ पे, तो इसलिए मैं जो है खुद नहीं गया कि भाई ज़रूरत ही नहीं है। जब चैम्बर वहाँ बैठे हैं, फेडरेशन वहाँ बैठा है, तो हमारे वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है। और जो मामला है उन चीज़ों को वो कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है कोई ऐसी बात है नहीं कि जो आप ये समझ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ जो मेरे जहन में बार बार आ रही है वो ये आ रही है कि पिछले 3 फोर्टनाइट यानी हर 15-15 दिन बाद 3 दफ़ा पेट्रोल की, फ्यूल की और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। हम सबके सब 37 और 37B पे लगे हैं। आवाम के ऊपर जो पेट्रोल पंप गिरा है, जिसमें तकरीबन अब तक 22-23 रुपये जो आपका पेट्रोल पे बढ़ चुका है, 25-26 रुपये करीब आपका डीजल पे बढ़ चुका है। इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं, जो कि डायरेक्ट अफेक्टेड आवाम है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी और इन सेटों का गठजोड़ है, जिससे आवाम की जो है वो तवज्जो हटाई गई है फ्यूल की प्राइसेस से। और इधर जहाँ पे जो है 37B का मामला भी हल हो गया है, अब स्ट्राइक का मामले पे आवाम को ठंडा करके बाकी मामला चलते रहेंगे। जैसा कि शर्जील गोपलानी मौजूद थे, बता रहे थे कि हुकूमती नुमाइंदों ने लचक दिखाई और ताजरों के साथ बैठे हैं, मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं, तो यही वजह है कि ताजरों ने स्ट्राइक वापस लिया। जैसा कि 5 मुतालबात रखे गए। एक तरफ बढ़ती महंगाई तो दूसरी जानिब कराची के ताजरों की हड़ताल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजदूर काम काज की राह तक रही हैं। कहते हैं कि लगता है आज घर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शायान अली से। शायान बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती महंगाई से जो है हर एक शहरी इस वक्त जो है परेशान दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ आज जो है ताजरों की जानिब से कराची भर में कारोबार बंद करने और एहतजाजी तौर पे जो है हड़ताल की खोल दी गई, जिसके बाद जो है आज हमें मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए मजदूर जो कि मजदूरी के लिए और अपने काम के लिए जो है रोज़गार के लिए जो है इंतज़ार की घड़ियों में जो है वो बार बार देखते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गिजरी में, जहाँ पर जो है बड़ी तादाद में हमें यहाँ पे मजदूर फुटपाथ पे और काम की तलाश में जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे, आज जो है हड़ताल है और हड़ताल के मामले में इनका क्या कहना है, कि क्या कहेंगे आज जो हड़ताल की गई है और कैसा काम चल रहा है आपको, तो आप लोग किस चीज़ के इंतजार में हैं? काम बिल्कुल तो नहीं है अभी, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हड़ताल है। ये सारे मजदूर ज़रा फोकस करें इन पे, ये देखें सारे बेयारो मददगार बैठे हैं, किसी के बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई पेट्रोल इतना जला के इतनी दूर से रोज़गार के लिए आए हैं, फुटपाथ पे बैठे हैं, कोई रोज़गार नहीं है, बच्चे इनके भूख से तड़प रहे हैं, घर में खाने को एक दाना नहीं है। रोज़गार पहले से ही हुक्मरानों ने बंद किया हुआ है, हुक्मरान सो रहे हैं आराम की नींद, उनके बच्चे उनके ऐशो आराम से बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा एक प्राइमरी स्कूल में भी नहीं पढ़ सकता, उनके वालिदैन आज सड़कों पर खड़े हैं रोज़गार के लिए। 1 टके का रोज़गार नहीं इस मुल्क में। क्या नाम है आपका और आप किस चीज़ का काम करते हैं? मेरा नाम वसीम है, मैं पेंट का काम करता हूँ। पेंट का काम करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है पेंट का, और आप लोग अभी तलाश में, डेली बेचारे ऐसे आते हैं, कोई रोजगार नहीं लगता, वापस रिटर्न चले जाते हैं। अच्छा, आज हड़ताल है तो हड़ताल से क्या फर्क पड़ रहा है? हड़ताल से तो बहुत फर्क पड़ रहा है। जो लैंडलॉर्ड है उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एक वक्त की रोटी कमा के अपने बच्चों के लिए लेके जाता है उसके लिए तो मसला मसाइल बढ़ रहे हैं। अब ये परेशान है कि आज क्या इनका जो रोजी लगेगी और क्या घर लेकर जाएंगे जिससे जो है वो बच्चों का पेट पाल सकेंगे, जिस पर जो इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो जो है वो अल्टरनेट कोई इस तरह की चीज़ दी जाए ताकि जो मजदूर तबका है वो अपना रोजगार कमा भी सके और इसके साथ साथ जो अपने घर में बीवी बच्चों का जो है पेट पाल सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों ने ताजरों की हड़ताल पर मायूसी का इजहार किया है। हुकूमत और ताजरों के दरमियान तनाज़ा जल्दी हल करने का मुतालबा कर दिया है। कहा है कि हड़ताल से आवाम को नुकसान होता है। शहरियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। पूरी कराची में मैं सारा आया हूँ सदर से, और बंस रोड सारा बंद पड़ा हुआ है, जोड़िया बाज़ार बंद पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना टैक्सेस में जो इतने वो सख्ती हैं वो कम करें और इनको रिलीफ दें आवाम को। तो इतने टैक्सेस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते कारोबारी जो है ना 2 लाख से, और ये लिमिट इन्होंने जो की है इस पर।
बहुत नुकसान है। मैं खुद औरंगी से आया हूँ माल लेने के लिए यहाँ पे, अब मार्केट बंद है, अब वापस जाना पड़ेगा। हाँ, सब लोगों को ख्वारी है ना, मजदूर बेचारे बैठे हुए सारे, दुकान सारे बंद है। हर बंदे को मसला है क्या नहीं है, सबका मसला ये जोड़िया बाजार बंद होने से तकरीबन अपना आवाम को भी नुकसान है और पब्लिक को भी नुकसान है। अब यहाँ से क्या थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ जाता है, घर के पास से लेते हो महंगा मिलता है थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा बहुत एडवांस फ़र्क पड़ता है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से हड़ताल का ऐलान। ताजिर बरादरी 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। शहर में कुछ मार्केटें बंद तो कुछ खुली हुई हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद ज़ैनब मार्केट में मौजूद हैं, उससे तफसीलात जानते हैं। जी हमाद। आज देखिए बिल्कुल कराची में आज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से जो है वो हड़ताल का ऐलान किया गया, जिसके बाद कराची की मुख्तलिफ मार्केट से जो है वो आज हड़ताल के बाइस बंद है। मैं इस वक्त ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ। ज़ैनब मार्केट इसके अलावा जो है बोल्टन, जोड़िया बाजार और दीगर मार्केट जो है वो आज जो है वो बंद है। ताजिर बरादरी ने जो है इसकी मुकम्मल हिमायत की, जिसके बाद ये मार्केटें बंद रखने का ऐलान किया गया। और ये जो हड़ताल है वो जो है FBR को मजीद इख्तियारात देना, 37A 37B और इसके साथ साथ CEO की किसी भी कंपनीज के CEO की गिरफ्तारी और साथ ही साथ 2 लाख कैश जमा कराने पर टैक्सेस के ऊपर जो है ताजिर बरादरी ने हड़ताल का ऐलान किया है। तो आज मुकम्मल तौर पे जो है वो यहाँ जो है कराची के मुख्तलिफ मार्केट के जो ताजिर हैं वो हड़ताल मना रहे हैं। मैं ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ और ज़ैनब मार्केट में इस वक्त तमाम दुकानें जो है वो बंद हैं। साथ ही साथ जो है रीगल मार्केट में भी तकरीबन तमाम दुकानें बंद हैं। हमने देखा कि जो है वो कुछ मार्केटें ऐसी भी हैं जो हमें खुली भी नज़र आई, जिनमें ये बधाई तौर पर ये जाहिर होता है कि कराची की जो ताजिर बरादरी है वो 2 दड़ों में तकसीम है। गुल प्लाजा मार्केट और शाहबुद्दीन मार्केट और जो है वो इम्प्रेस मार्केट हमें खुली हुई नजर आई, लेकिन जो वहाँ पे हमने कुछ ताजिरों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन ज़ैनब मार्केट के जो कुछ ताजिर हैं वो हड़ताल को मुकम्मल तौर पे मना रहे हैं और ये हड़ताल जो है यहाँ पर ज़ैनब मार्केट जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो बंद नजर आ रही है। जी, खस्ताहाल कदीम इमारतों के बायस हादसात और जानी और माली नुकसान से बचने के लिए सिंध हुकूमत के इक़दाम कराची समेत सूबे भर में खस्ताहाल इमारतों के तयन के लिए टेक्निकल कमेटियां कायम कर दी गई हैं। हर डिवीजन के लिए अलग अलग फोकल पर्सन तैनात किए गए हैं। मुतासिरीन की शिकायत के अजाले के लिए DC ऑफिस में शिकायती भी सेल कायम कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आज़ाद नहोड़ियों से। जी आज़ाद, बताइए। जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची समेत सूबे भर में खतरनाक इमारतों का तयन करने के लिए टेक्निकल कमेटियां जो डिवीजन के तौर पर कायम कर दी है। 6 डिवीजन में टेक्निकल कमेटियों के फोकल पर्सन भी मुकर कर दिए गए। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो है नोटिफिकेशन भी जारी करी, जिसके तहत कराची डिवीजन के लिए मुश्ताक नारेजो और हैदराबाद डिवीजन के लिए हुसैन बिन कुरैशी को फोकल पर्सन मुकर कर दिया गया, जबकि मिर्फाज डिवीजन के लिए मोहम्मद शरीफ और सफा डिवीजन के लिए खैर मोहम्मद कुरैशी को फोकल पर्सन मुकर कर दिया गया, जबकि नारकाना डिवीजन के लिए एहसान अली अब्बासी और शहीद बिनेद्राबाद डिवीजन के लिए नजीर अहमद जरदारी को फोकल पर्सन तैनात किया गया। जबकि जनूबी कराची जिले में जो है खतरनाक इमारतों के मुतासिरीन के हवाले के लिए शिकायती सेल भी कायम कर दिया। ये सेल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जनूबी कराची में कायम कर दिया गया है, जबकि शिकायती सेल का फोकल पर्सन मुख्तार कर हेडक्वार्टर को तैनात किया गया, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की जानब से खस्ता हाल इमारतों को खाली या मुअद्दम की गई है उनके मुताबिक जो है उनके साथ अदालत किया जाएगा। मरासलत के मुताबिक मुतासर अफराद के लिए शिकायती सेल में सही तौर जो है वो पोस्टल के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत असल कर सकते हैं और 2 नंबर भी आवेदन कर दिए गए, जिसके तहत उन नंबर पर भी फोन कॉल करके शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद सही तौर पर मुख्तार कर हेडक्वार्टर की जानब से उनके साथ अदालत किया जाएगा। यानी कि मुतासर परेशानी का मुबतला है उनके साथ जो परेशानी है उनकी परेशानी खत्म कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नहोड़ियों। कराची की मरकजी शाहराह शारा फैसल जो कभी दरख्तों से ढकी रहती थी अब उनसे महरूम नजर आती है। दरख्त ना होने से शाहराह पर पैदल सफर करने वाले और बस स्टॉप्स पर इंतजार करने वाले धूप से परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया नए दरख्त लगाए। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से जो इस वक्त शारा फैसल पर मौजूद हैं। जी अक्सा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मेन शाहराह शारा फैसल पर और यहाँ पर जो दरख्तों की कटाई का सिलसिला है
वो मैं आपको दिखाती चलूं कि एक तो शहर कायद के अंदर वैसे भी दरख्त नहीं है और जो बचे कुचे दरख्त बचे हैं उनको भी यहाँ पर काटा जा रहा है। यहाँ पर एक 2-3 दरख्त लगाए गए थे जो कि बड़े भी हो चुके थे और जो साया देते थे। ये एक बस स्टॉप भी है, यहाँ पे गाड़ियां रुकती हैं, मुसाफिर आके खड़े होते हैं, वो गर्मी से बचते थे। लेकिन अब जो शहर कायद है वो कंक्रीट का जंगल बन चुका है। दरख्त तो यहाँ से बिल्कुल ही खत्म कर दिए गए हैं। एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है जो कि आप बस स्टॉप पे खड़े हुए थे गर्मी में। आप हमें बताएगा अगर ये दरख्त होते तो आपको कितनी सहूलत होती? मैडम बहुत सहूलत होती, बारिश होती, हर चीज होती। जगह जगह दरख्त काट रहे हैं, गर्मी वैसे ही है, दरख्त है नहीं, बारिश हो नहीं रही है। अब बताएं आम इंसान बंदा क्या करेगा गर्मी में। अच्छा, यहाँ शहर फैसल पे हमने देखा था कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा दरख्त हुआ करते थे, अब तो बहुत ज्यादा दरख्त है, बहुत बारिशें भी माशाल्लाह बहुत होती थी। अब तो दरख्त का नाम ही नहीं है, बहुत दरख्त काट चुके हैं। आगे तक आप देखें दरख्त है ही नहीं, जब देखो दरख्त काटे जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता मैडम। बिल्कुल मुसाफिर हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना था कि अगर यहाँ पर दरख्त होते तो हमें भी सहूलत होती, हम धूप से बच सकते। कैमरामैन अगर अजलान शिफा दिखाए, यहाँ पर इस पूरी स्ट्रीट के ऊपर दरख्त ही दरख्त लगे हुए हुआ करते थे, लेकिन अब दरख्तों का यहाँ नामो निशान नहीं है। कटिंग हो रही है यहाँ पे दरख्तों की और जो बचे कुचे दरख्त रह गए हैं उनको भी काटने का सिलसिला जारी है। शारे फैसल पर इस दरख्तों की कटिंग के मामले से कल सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई है। अब देखना ये है कि जो बचे हुए दरख्त है उनको बचाया जाता है या उनको काट दिया जाता है, क्योंकि ये दरख्त नहीं है, ये हरियाली है जिनकी वजह से मौसमियाती तब्दीली जो मजीद चेंज हो रही है। कराची के अंदर दिन ब दिन गर्मी में इजाफा हो रहा है, बारिशों का नामो निशान नहीं है। तो गर्मी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह भी दरख्तों का और हरियाली का ना होना है। तो शहरियों से और हुकूमत से यही अपील है कि एक दरख्त लाजमी लगाएं, क्योंकि जो दरख्त काटे जा रहे हैं इसका अल्टरनेट कोई नहीं है। इस दरख्त को काटने के बाद अगर आप एक दरख्त लगाएंगे, एक पौधा लगाएंगे, तो उसको बड़ा होने में मजीद और टाइम लगेगा। शहर कायद जहां कभी सब्जा और दरख्तों की बहुतात थी, आज वहां दरख्त नापैद होते जा रहे हैं। बाकी रह जाने वाले दरख्त भी तेजी से काटे जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत और आवाम दोनों दरख्त लगाएं ताकि गर्मी की शिद्दत में कमी के साथ माहौल बेहतर हो सके। शहरी का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है चारा है फैसल पर। एक तो बैन ये फिटनेस सेंटर है, दूसरा ये कि उससे ठंडक रहती है और लोग दरख्तों के साए में जो है वो बैठते भी हैं। तो मतलब दरख्त तो हर लिहाज से फ़ायदेमंद है। दरख्तों की कटाई से देखो कितना चेंज आ रहा है माहौलियाती तब्दीली के अंदर, ठीक है। तो ये तो गैर ज़रूरी है, इसको तो काटने के बजाय लगाना चाहिए और हमें इस चीज़ को, ताकि ये जो चेंजेस आ रही है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, ये किसके लिए, आवाम के लिए है, ठीक है। जितनी आप दरख्त लगाएंगे उतनी बारिश होंगी यहाँ पे, ठीक है, उतना ही माहौल अच्छा होगा। जितने आप दरख्त काटेंगे जाहिर सी बात है कुछ साली होगी, ठीक है, जिसकी वजह से गर्मी में इजाफा होगा। काटना चाहिए, वैसे भी शहर में दरख्त नहीं है, इतने गलत कर रहे हैं ये लोग, नुकसानदेह, एहतियात ज़रूरी है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिविल अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान में लाख रुपए का सामान तकसीम कर दिया गया। MS डॉक्टर खालिद बुखारी का कहना है कि वो मरीजों की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। आगाह कीजिएगा इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल सिविल अस्पताल कराची के MS डॉक्टर खालिद बुखारी की जानिब से अच्छा इकदाम सामने आया है कि गुज़श्ता कई साल के दौरान मुख्तलिफ शोबा जात में जो ज़रूरियात थी मुख्तलिफ आइटम्स की, जिसमें अद्वियात हैं, मशीनरी है और दीगर सामान है, उन्होंने वज़ीर सियासत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पीचो हो और सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच की जानिब से जो सामान दिया गया वो तकसीम करने का सिलसिला जारी है। आज भी इस हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई है जिसमें तमाम शोबा जात के सरबराह यहाँ मौजूद है और उनको तमाम मशीनरी जो उनको ज़रूरियात हैं वो यहाँ पर फराहम करने का सिलसिला जारी है। और इस हवाले से मरीजों को मजीद बेहतर सहूलियात मिलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मुल्क भर से यहाँ पे मरीज आते हैं और सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पे रोज़ाना की बुनियादों पे हज़ारों अफराद को तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। तो हम बात करेंगे MS खालिद बुखारी साहब से कि आज के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे। सर, आज के हवाले से बताइएगा क्या तकरीब है और कितना सामान है, कौन कौन सा सामान है, कौन कौन से शोबों को दिया जा रहा है? देखें जैसे कि ये हमारे इस हॉस्पिटल में सिविल हॉस्पिटल तकरीबन जो 3 से 4 करोड़ का ये जो सामान और फर्नीचर से अलग है हमारा। तो ये स्पेशली जो है देखें ये रूटीन की चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट को नीड होती हैं डेली की बुनियाद पर, तो वो बेहतर करने के लिए हम कर रहे हैं। जैसा वेंट है हमारा पीट्स में था वो उन्हें हम दे रहे हैं, डेंटल है हमारे, एक्सरे
वहाँ पर ऑलरेडी था, लेकिन हम न्यू एक्सरे मशीन उनको अलग दे रहे हैं और ह्यूमिडिफाइड जो होता है हमारा वो कुछ सर्जिकल आईसीयू मेडिकल आईसीयू को दे रहे हैं, सक्शन मशीनें हैं, कस्ट ट्राली है, ECG मशीनें हैं और भी हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इक्विपमेंट है जो हम उनको डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। जहाँ जहाँ नीड थी हमने उनसे नीड मंगवाई है उसके साथ दे रहे हैं। कुछ हमारा SDO हमारा है मेडिकल आईसीयू का नया जो हमने उसको किया तो उसको भी इंशाल्लाह स्टार्ट करने के लिए कुछ बेड थे, हम उनको भी दे रहे हैं बेड। तो ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये डेली की बुनियाद पर जो हॉस्पिटल बेहतरी आने के लिए कर रहे हैं और ये गरीब पेशेंट्स के पास के लिए मैं समझता हूँ कि जो बेहतर होगा, जो एक आम आदमी आता है उसको बेहतर सहूलत मिलेगी। हमारा जो स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, उन्हें और चीज़ें अच्छी करने की, बेहतर करने की, उनको आसानी से पेशेंट को चेकअप करने की मैं समझता हूँ कि एक अच्छी तरफ जा रहे हैं, गामजन हो रहे हैं। और बाकी जो चीज़ें इस तरह चलती रहेंगी, चीज़ें मैंने आपको बताया, और चीज़ें भी हमारे पास इंशाल्लाह पाइपलाइन में हैं, वो भी आने वाली हैं, कुछ हम चीज़ें दे चुके हैं। ये लाखों करोड़ों रुपए का जो सामान है मुख्तलिफ शोबाजात में पहुंच चुका है और आने वाले मरीजों को मजीद बेहतर सहूलियात मिलना शुरू हो जाएंगी और तमाम जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, दिन रात मरीजों की खिदमत पर मामूर हैं। जी DHA फेज 8 में अल फुरकान ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम खवातीन की साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। साइकिल रैली का मकसद तालीम हर खातून का हक है के पैगाम को आम करना और खवातीन को जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ने के मसावी मौक़े फराहम करना था। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी रिमशा इस्माइल। जी रिमशा बताइएगा। जी बिल्कुल, अल फुरकान ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कराची डिफेंस फेज़ 8 में जो है वो ख़वातीन की बड़ी तादाद ने जो है वो साइकिलिंग में हिस्सा लिया और यहाँ पर जो है वो साइकिलिंग का ख़वातीन की जानिब से साइकिलिंग की गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अल फुरकान प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर आलिया इरफान। इनसे बात करते हैं कि इस साइकिलिंग का मकसद क्या था, क्योंकि हमने देखा कि ख़वातीन की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, छोटी बड़ी एज की सब लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हुई। इस इवेंट का क्या मकसद था? देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला मकसद तो है एजुकेशन इज़ एवरीवन्स राइट। तो इसमें सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियों का भी राइट है। एंड टू गिव देम दैट एम्पावरमेंट हमने ये एक साइक्लोथॉन रखा था जिसके अंदर हमने सिर्फ लड़कियों को पार्टिसिपेट करने का कहा था, बिकॉज दे हैव पावर्स एंड दे कैन रीच वट एवर दे वांट टू डू। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से इसमें मोर देन 80 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, हमारे स्कूल्स की जो स्टूडेंट्स थे, और उसके अलावा दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस से भी लड़कियों ने किया और रैंडम भी हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने आगे शामिल। तो वी हैड अ साइक्लोथॉन ऑफ अबाउट मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स और ये बहुत अच्छा था और बच्चों के लिए बहुत इनकरेजिंग था, लड़कियों के लिए स्पेशली, कि दे नो that they can do anything and if they educate themselves। आलिया इरफान हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना था कि ख़वातीन कुछ भी कर सकती है, साइकिलिंग भी उनका हक है और इसके थ्रू जो है वो साइक्लोथॉन के थ्रू जो है वो हमने एक मैसेज दिया कि ख़वातीन जो है किसी भी शोबे में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर सकती हैं। जी